हमने बात की थी राउटिंग फंडामेंटल्स के बारे में और आर्प कैसे काम करता है, आईपी डाटा ऑपरेशंस क्या हैं, राउटर की और राउटिंग की किन सिनेरियोज में आपको नेटवर्क टोपोलॉजी में ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो तब हमने देखा था फाइनली कि तीन तरह की राउटिंग होती हैं आपकी एक्चुअली। एक स्टैटिक राउटिंग है, एक डायनामिक राउटिंग है और एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग है, राइट। तो डिफ़ॉल्ट को तो मैं काउंट करूँगा आपके जब नेट का हम प्रैक्टिकल देखेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का, राइट, कि कैसे आपको बाय डिफ़ॉल्ट अपने प्राइवेट नेटवर्क की सारी ट्रैफिक आपको आईएसपी की तरफ, पब्लिक की तरफ आपको रूट करनी होती है। दैट इज़ डिफ़ॉल्ट राउटिंग। जैसे आप इंटरनेट चलाते हैं घर पे मॉडेम वाईफाई राउटर से, तो आपके जो भी अंदर मोबाइल या आपके लैपटॉप जो भी पीसी आप यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट नेटवर्क में, उनका सारा डाटा, देखिए आपको नहीं पता कि डेस्टिनेशन की आईपी क्या है। जैसे फेसबुक की आईपी क्या है, गूगल की आईपी क्या है, कोई भी वेबसाइट, जो हज़ारों वेबसाइट आप पूरे दिन में चलाते हैं, इसलिए आपका राउटर का काम क्या है कि सारी ट्रैफिक को बाय डिफ़ॉल्ट आईएसपी की तरफ भेज दे। तो वो राउटिंग कहलाती है आपकी डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो मैं वो अभी नहीं कर रहा, स्टैटिक राउटिंग अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैटिक नाम से ही पता चल रहा है, जैसे स्टैटिक आईपी था कि आपने क्या किया था, स्टैटिकली आईपी एड्रेस डाले थे, राइट, कि खुद से आईपी एड्रेस असाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रूट्स की, राइट। तो देखा था हमने ये राउटर इतना स्मार्ट नहीं था कि डेस्टिनेशन के रूट लर्न कर पाता, तो इसलिए हमने क्या करना है, इसके अंदर करनी है राउटिंग। ओके, तो इस पे तो ऑलरेडी मैंने करी हुई है, तो मैं थोड़ा दोबारा से एक नेटवर्क बनाता हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं वीडियो को तब तक पॉज करता हूँ। ओके, तो ठीक है, आईपी एड्रेसिंग मैंने कर दी है। जो यहाँ पे लिखी है स्क्रीन पे आईपीज़ मैंने जिन नेटवर्क्स की, वो आईपी हमने असाइन कर दी है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार राउटिंग टेबल जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, तो देखेंगे राउटर की राउटिंग टेबल क्या बोलती है। शो आईपी रूट, तो ये कह रहा है कि आपके पास आपके डायरेक्टली कनेक्टेड और आपके लोकल कनेक्टेड रूट्स तो हैं सी वाले, राइट, लेकिन आपके पास ये वाला रूट नहीं है 72.19 का। यहाँ तक जाने के लिए नेटवर्क एडमिन को स्टैटिकली कुछ रूट कॉन्फ़िगर करने हैं, राइट। तो स्टैटिक राउटिंग ये है आपकी, जो बोलती है कि मैनुअली सारे रूट कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे नेटवर्क एडमिन को। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप डिसएडवांटेज की बात करेंगे ना स्टैटिक राउटिंग की, तो ये बड़े नेटवर्क में यूज़ नहीं कर सकते, फिजिबल प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, जहाँ पे हज़ारों रूट्स होंगे। समझिए नेटवर्क एडमिन क्या सारा दिन लगा रहेगा, और ह्यूमन एरर के चांसेस भी हैं, राइट, कि आप हज़ारों कमांड्स में से कोई तो मिस कर दोगे, और अगर हो सकता है वो इंपॉर्टेंट वंस हों, तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन, अगेन आपको फिर स्क्रैच से ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, तो दूसरा क्या है कि सारा कुछ इसमें मैनुअल है, राइट। अच्छा, उसका फ़ायदा ये है, अगर आप पॉजिटिव साइड की बात करें, कि ये फास्टेस्ट राउटिंग है आपकी और सेफेस्ट राउटिंग है। फास्टेस्ट क्यों है, आप देखिए ज़रा, यहाँ से आपने सारा कुछ खुद बता दिया है। अब राउटर टू राउटर ना कुछ नहीं ढूंढना, राउटर को जस्ट पैकेट्स फॉरवर्ड करने। वो जो ढूंढने वाला काम था ना, बेस्ट पाथ ढूंढने का, वो आपने खुद कॉन्फ़िगर करके पहले से उसको दे दिया है, राइट। और डायनामिक में क्या करना पड़ता है, पहले पैकेट के लिए बेस्ट रूट ढूंढना पड़ता है, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है। ये कुछ वैसा ही है, जैसे मान लो मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है और मुझे डायरेक्टली पता है, गाड़ी में बैठा, जीपीएस ऑन किया और आप चले गए सीधा, कहीं से कुछ नहीं पूछना। दूसरा सिनेरियो, मैं दिल्ली से चला, पहले स्टॉपेज पे रुका, फिर वहाँ से पूछा यार आगे कहाँ तक जाना पड़ेगा, मुझे कहाँ से मुड़ना होगा, फिर उससे आगे जाएंगे, फिर कि कौन सा रोड लेना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। वो डायनामिक राउटिंग है, इट टेक्स टाइम। बट स्टैटिक आपकी फास्ट है, क्योंकि सारा बेस्ट रूट एक बार में आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। कैसे, अभी हम करके देखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसमें और कुछ थ्योरेटिकल ज़्यादा कुछ है नहीं। सी, दिस इज़ द वे आप कॉन्फ़िगर करते हैं अपने स्टैटिक रूट्स को। कैसे, ये मैं आपको प्रैक्टिकली ही बताता हूँ। ठीक है, तो यही आई थिंक, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके गाइस, तो अभी क्या करते हैं, देखिए जब मैं राउटर पे जाता हूँ, पहले राउटर पे, तो आपको वहाँ पे कमांड जो लिखनी है, कमांड है आपकी आईपी रूट, सी दिस वन। इसके बाद फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पे, डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, कि राउटर को कहाँ तक जाना है। सी, कहाँ जाना है मुझे, ये और ये तो पता है, पर मेरे को इसका नहीं पता, तो मुझे जाना है आपका इस डेस्टिनेशन रूट तक। नोट 16 एक्चुअली 19.0, और आईपी एड्रेस नहीं लिखना पूरा, आपको नेटवर्क आईडी लिखनी है। ठीक है, फिर क्या, उसका सबनेट मास्क,
ओके, आपने सबनेटिंग कर रखी होगी तो अच्छा है, नहीं तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी है वही वाला रहेगा। सबनेटिंग कर रखी होगी तो आपका ये सबनेट मास्क चेंज होगा। फाइनली क्या आता है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। जैसे मैंने एक यहाँ पे सिनेरियो भी बनाया है, ये स्पेशली इसीलिए बनाया था मैंने कि मान लो आप राउटर 1 पे हैं, इस वाले राउटर को आपको जाना है राउटर 5 पे, इस वाले पे। आपके पास ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी और ये रास्ता भी। अब आपको ना कोई ऐसा रेफरेंस पैरामीटर चाहिए होगा जिसके थ्रू आप डेस्टिनेशन तक अपने पैकेट भेज पाएँ, क्योंकि आपके लिए तो तीनों ही रास्ते अभी बेस्ट है ना, जब तक आप नहीं बताओगे। क्योंकि कौन सी राउटिंग कर रहे हैं, स्टैटिक राउटिंग। डायनेमिक में तो खुद चुन लेगी, पर स्टैटिक में आपको बताना होगा। अच्छा, उसके पैरामीटर 2 हो सकते हैं। आपको ये बताना है कि इस वाले राउटर पे डायरेक्ट पहुंचना है, तो आप ना इस राउटर की आईपी यूज़ कर सकते हो इस राउटर तक ले जाने के लिए 40.2। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप अपने खुद का आईपी एड्रेस तो नहीं, इंटरफेस। देखिए ये जो राउटर जुड़ा हुआ है, देखेंगे अगर आप कौन सा इंटरफेस हिल रहा है आपका राउटर 1 पे, FA0/0। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना इंटरफेस जो एग्जिट वाला इंटरफेस है वो यूज कर सकता हूँ, या फिर सामने वाले राउटर की जिसमें मुझे जाना है उसकी आईपी यूज कर सकता हूँ, जिसके थ्रू वो मुझसे कनेक्टेड है। तो मेरे लिए इस राउटर के लिए नेक्स्ट होप ये वाला भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। नेक्स्ट होप क्या होता है, जब एक राउटर से पैकेट लीव करता है, इसको छोड़ के दूसरे राउटर पे जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है आपका होप, राइट। तो अब आप नेक्स्ट होप कौन सा चाहते हैं, ये वाला होगा, ये वाला, या होगा ये वाला। उसके लिए आपको वो पैरामीटर देना है। वो पैरामीटर आपका क्या होगा, मैंने बोला या तो आप अपना एग्जिट इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं, या सामने वाले राउटर की आप आईपी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, चाहे 70 पे तो जाना हो चाहे 50 पे, मुझे 40.2 पे जाना पड़ेगा। मैं इस पे पैकेट भेज दूंगा तो R5 आगे खुद ढूंढ लेगा कि 50 का नेटवर्क कहाँ है। समझ पा रहे हैं। तो आप, और खुद का इंटरफेस हम रेकमेंड नहीं करते, उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे ना, एक फिजिकल इंटरफेस के अंदर बहुत सारे सब इंटरफेसेस बन सकते हैं लॉजिकल, तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ट्रैफिक डिविडेशन को हम रेकमेंड करते हैं कि आप नेक्स्ट होप का आईपी एड्रेस ही यूज़ करें। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको अपने राउटर से अगले राउटर तक जाने के लिए उसका रास्ता देना पड़ता है। इससे मुझे बताना पड़ेगा इस राउटर पे जाना है या किसी और दूसरे साइड के राउटर पे। उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि उस राउटर की आईपी एड्रेस क्या है, राइट। तो उसको बोलते हैं नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। अब इस राउटर से इस रूट पे जाना है। देखिए एक्चुअली जाना मेरे को इस रूट पे है, लेकिन इस रूट का आपको नहीं पता, इस राउटर को पता है, इसलिए आपको अपने पैकेट इस राउटर पे भेजने होंगे। तो उसके लिए आप आईपी यूज़ करेंगे उस राउटर की, दैट विल बी 10.0.0.2। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना बेसिक बताता हूँ अगेन राउटिंग का, कि बेसिक क्या बोलता है कि आप या तो आपके राउटर को खुद पता हो कि भाई रूट कहाँ पे है, समझ पा रहे हैं, नहीं तो उसको किसी ऐसे राउटर का पता हो जिसको आपके डेस्टिनेशन के रूट का पता है। तो आपको क्या करना है, अपने सारे पैकेट उस राउटर को भेजने होते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये वाला रूट कहाँ है, लेकिन हाँ इस राउटर को पता है और वो मुझसे कनेक्टेड है, तो मैं अपने सारे पैकेट इसको भेज दूंगा। आगे ये जाने कि हाँ इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो ये भेज देगा, नहीं तो हो सकता है इसके भी आगे कोई राउटर जुड़ा हो, राइट। तो जैसे मुझे दिल्ली से, अगेन वही सिंपल सा एग्जांपल है, मुझे गुड़गांव जाना है, तो दिल्ली से मैं जाऊंगा पहले राजीव चौक, वहाँ से आगे पूछूंगा, राजीव चौक से फिर मैं आगे जाऊंगा कुतुब मीनार, वहाँ से पूछूंगा, राइट। इस तरह से आप आगे से आगे, आगे से आगे तब तक पूछते चले जाएंगे जब तक लास्ट में किसी के साथ वो आपका डेस्टिनेशन डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, तो तब तक आप राउटिंग करते जाते हैं। इसी वजह से बोलते हैं बड़े नेटवर्क में देखिए ये बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो कन्फिगर करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। राउटर पे जाते हैं और थर्ड मोड में यहाँ पे आप लिखते हैं आईपी रूट। ठीक है, अब देखिए मेरे को जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन कौन सी है मेरी, ये वाली। सो 172.19.0, इसका सबनेट मास्क क्या है आपका, दिस वन, और आपका नेक्स्ट होप आईपी क्या है 10.2, दिस वन। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्टैटिक राउटिंग इस साइड। आप इसको सेव कर दो, राइट। उसके बाद जब आप इसकी राउटिंग टेबल चेक करोगे राउटर की, तो आपको ये स्टैटिक एक रूट मिल जाएगा कि 16 तक जाना है तो आप 10.2 से जा सकते हो।
एक रूट मिला मेरे को, ठीक है। अब ट्राई करते हैं कि पैकेट भेज के देखते हैं कि जा रहा है कि नहीं। अभी राउटिंग कर दी हमने ना, सो आई होप कि जाना चाहिए। यहाँ से यहाँ भेजिए। अब देखिए ICMP होल्ड हुआ, ARP का पैकेट चलेगा। याद है हमने पिछली कुछ वीडियोस में ये बात की थी, जब आपके पास मैक नहीं होगा तो ARP प्रोटोकॉल चलती है। तो जो IP के साथ आपका मैक था वो बता देगी और आपके टेबल में ARP में आ जाएगा। ARP-A करेंगे अगर PC में तो सी दिस वन ARP-A लर्न कर लिया। राउटर में इसकी कमांड क्या होती है, शो IP-ARP। ये चलाएंगे राउटर में तो उसमें दिखा देगा। जैसे आप राउटर पे जाइए तो थर्ड मोड में है, सेकंड मोड की कमांड थर्ड में चलाने के लिए आपको उसके साथ डू लगाना पड़ता है। सी लर्न कर लिया इसने। अच्छा इस साइड का तो लर्न हो गया बट उधर का नहीं है। अगेन वो पैकेट को भी मिस कर रहा है और अगेन इस लिंक के लिए ARP भेजेगा। पर लिंक ARP रिक्वेस्ट चलती है, पर लिंक। अब इसके पास भी आ गई होगी और इसके पास भी। सी इस राउटर पे जाएंगे आप, सेकंड मोड में जाइए और शो IP-ARP कमांड चलाएंगे तो इसने इस रूट का लर्न करके रख लिया है। ठीक है, अगेन ये वाला पैकेट मिस हो गया तो मैं दोबारा दूसरा पैकेट एक उठाता हूँ। सोर्स ये है आपका, डेस्टिनेशन ये है। अगेन चलते हैं, यहाँ तक का मिल गया रास्ता बट वहाँ नहीं था तो अगेन ARP किया होगा तो फिर से फेल हुआ। ठीक है, सो दिस वन विल बी आई थिंक लास्ट पैकेट। इसीलिए पैकेट ट्रेसर में ना बार बार भेजना पड़ता है आपको कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। तो सारे रूट आ गए हैं आपके। अच्छा अब यहाँ पे दिक्कत देखिए क्या है, ये यहाँ तक तो पहुँच गया है, ठीक है, क्योंकि इस राउटर पे गया, इसकी राउटिंग टेबल में वो मिल गया उसको। ठीक, जैसे मैं रीड करता हूँ पैकेट एक बार बैक जाके इस पे। ठीक है, तो रिसीव किया फ्रेम FA गिग 0/0 से, मैक वगैरह लर्न करके रख लिया। अब वो चेक करता है कि मेरे पास अपनी टेबल में डेस्टिनेशन वाला 172.19 वाला रूट है कि नहीं है। हैज़ एन एंट्री, बिल्कुल है क्योंकि हमने एंट्री डाली हुई है। ये TTL का मैं बाद में बताऊंगा आपको। लूप को रोकने के लिए यूज़ करते हैं हम, टाइम टू लिव की एक वैल्यू है। नेक्स्ट होप IP एड्रेस पता लगा, ठीक है, वो इनकैप्सुलेशन कर देगा और गिग 0/0/1 से वो आगे पैकेट को भेज देगा। ठीक है, क्योंकि इसकी टेबल में वो रूट था, अभी हमने चेक किया था। पर इसकी टेबल में वापस देखिए IP डाटा ऑपरेशन में हमने बात की थी कि वन साइड कम्युनिकेशन तो हो गया। जब आप दोबारा से भेजेंगे तो अब की बार सोर्स ये IP बनी और डेस्टिनेशन ये IP बनी। तो इस राउटर में वो डेस्टिनेशन है क्या, देखिए ज़रा एक बार। तो मैं विंडो का साइज़ बड़ा करता हूँ, शो IP रूट करिए। इसमें तो कहीं नहीं है 192 का रूट, कोई भी S का स्टैटिक का रूट नहीं है हमारे पास। तो आपको इसमें भी राउटिंग करवानी पड़ेगी। तो थर्ड मोड में जाइए, IP रूट, और कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है अपने को, दिस वन 192.168.10.0 पे, 192.168.10.0, फिर इसका सबनेट मास्क। अब आपको इस राउटर से इस रूट पे जाना है तो इसी राउटर से तो जाना पड़ेगा। तो इस राउटर पे जाने के लिए आप IP यूज़ करेंगे ये वाली, राइट। तो आपने नेक्स्ट होप IP में डाल दिया 10.1। अभी अगर आप डू शो IP रूट करेंगे, सी एक स्टैटिक रूट की एंट्री आनी चाहिए कि अगर इस रूट पे जाना है तो आप 10.1 से चले जाओ। बहुत बढ़िया, अभी देखते हैं दोबारा से पैकेट भेज के, फिर इसको डिलीट करिए फ्रॉम दिस वन। आप अगर करते हैं ये वाला, सी रिक्वेस्ट भी थ्रू होगी एंड रिप्लाई भी थ्रू होगा आपका। सो दिस इज़ हाउ यू डू योर स्टैटिक राउटिंग। तो ये एक बेसिक प्रैक्टिकल था जो हमने किया है अभी स्टैटिक राउटिंग का। ओके, तो थोड़ा सा एडवांस देखते हैं। आप कहेंगे कि इससे तो ये तो हो ही जाता है, तो लेकिन थोड़ा एडवांस में कन्फ्यूजन आती है, एडवांस राउटिंग कैसे करें स्टैटिक राउटिंग के थ्रू। तो ये सिनेरियो देखिए, यहाँ से ये आपको टोटली क्लियर होना चाहिए। कैसे, मैंने बोला कि आपको ना इस राउटर से यहाँ तक, इस राउटर से यहाँ तक, इस राउटर से यहाँ तक, कहीं से कहीं भी जाना पड़ सकता है। आपको पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी में स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है। ओके, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन R1, आपको अगर 60 तक जाना था, देखिए आपके जो खुद के रूट हैं वो तो इसकी टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, पड़े हुए हैं ना, तो वो आपको स्टैटिक रूट में देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो उसको खुद मालूम है पहले से। आपको देने वो हैं जहाँ पे जाना है। मान लो इस राउटर से 70 तक जाना था तो आपको 70 तो देना ही देना है। जहाँ से होकर जाना है ना, जैसे 60 से जाएंगे तो 60 का देना पड़ेगा और 50 से जाएंगे तो 50 का देना पड़ेगा।
या फिर लोड बैलेंसिंग कराना है कि आधे पैकेट इधर से भेज दो, आधे पैकेट इधर से, तो आप ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं, राइट। तो कैसे करेंगे देखिए, राउटर 1 में 20, 40, 30 डालने की ज़रूरत नहीं है, 60 तक जाना था ये वाला। तो क्या लगता है ये पाथ ईजी पड़ेगा या ये तो बहुत लंबा रास्ता दिख रहा है मेरे को। तो आप इससे कॉन्फ़िगर करा दो कि अगर आपको 60 तक जाना है तो IP रूट 60.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 और नेक्स्ट होप IP डाल दो 20.2 वाली। 50 तक जाना है यहाँ पे, तो ये वाला रूट ठीक दिख रहा है मेरे को, नीचे वाला। ऐसे ना पूरा नेटवर्क डायग्राम आपके सामने रहेगा, सारे राउटर ऐसे नहीं रखे रहेंगे, पूरा डायग्राम रखा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टैटिक राउटिंग करनी रहती है। अच्छा, 50 तक जाने के लिए IP रूट 50.0, 255.0 और नेक्स्ट होप में डाल दोगे आप ये वाली IP, राइट। 70 पे जाना है तो आपकी चॉइस है, इधर से जाओगे तब भी उतना ही पड़ेगा, इधर से जाओगे तब भी इतना ही पड़ेगा, तो आप इधर से डाल दो या इधर से। तो मैंने कौन सा डाला हुआ है, 20.2 का डाला हुआ है, ये आपकी चॉइस है। अगेन लोड बैलेंस कराना है, आधे आधे पैकेट भेजने इधर से भी, तो आप दोनों डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। 70 तक जाने के लिए अगेन आप 30.2 भी यूज़ कर सकते हो लोड बैलेंस के लिए, कोई इशू नहीं है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। R2 से आपको जाना है तो 60-20 देने की ज़रूरत नहीं है, 70 पे जाएंगे इधर से भेज दो, राइट। 50 पे जाओगे तो इधर से भेज दो, 40 पे जाओगे तो अच्छा है आप 20.1 से भेजो। तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हुई हैं, देखिए आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट क्या है बेसिक सा स्टैटिक राउटिंग का। करके देखिए, नहीं कर पा रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मे बी हम कोई रियल सिनेरियो बेस्ड कुछ हम ऐसा ट्राई करें कि आपको समझ आए, कोई दूसरा प्रैक्टिकल लेंगे या जो भी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे फाइनल एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा स्टैटिक राउटिंग को लेके कि स्टैटिक राउटिंग पहली बात तो आप यूज़ करते नहीं है इंडस्ट्री में, बड़े बड़े कंपनीज़ में इंटरनल नेटवर्क में नहीं यूज़ करते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो एंटरप्राइज नेटवर्क ISP का नेटवर्क कैसे काम करता है, तो वो मैं लिंक शायद डाल दूंगा अपनी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा कि उसमें मैंने बोला था कि जब मान लीजिए आपका जो राउटर है घर वाला, मैंने अभी बताया था इनिशियली स्टार्ट किया था जब राउटिंग टाइप्स ऑफ राउटिंग में, कि वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सारे पैकेट भेजेगा ISP की तरफ, तो वो डिफ़ॉल्ट राउटिंग चलती है आपके कस्टमर के एंड पे। जब ISP को लेकिन वापस रिप्लाई करना रहता है ना, तो उधर से करते हैं वो लोग स्टैटिक राउटिंग, हर एक रूट तक जो कस्टमर तक जाना है। तो वहाँ पे तो एक थोड़ा सा सिनेरियो याद रखिएगा, कस्टमर टू प्रोवाइडर आपका चलती है डिफ़ॉल्ट राउटिंग एंड प्रोवाइडर टू कस्टमर चलती है आपकी स्टैटिक राउटिंग। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैटिक राउटिंग, एंड इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ जानना है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड stay connected, stay safe. Thank you.